Shall I start the class? Okay, tell me what did I teach you in my last class? We have completed our question words, है ना। हमने जो है बच्चों अभी तक अपने ओपन एंडेड, जो मैंने आपको बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि कोई भी बात हमें कैसे कहनी है, यस और नो में आंसर आएगा। जैसे मैंने कहा क्या आप शामली जा रहे हो, कैसे पूछूं, आर यू गोइंग टू शामली। आपने खाना खा लिया है, हैव यू टेकन फूड, क्या बोलेंगे। अच्छा आप क्रिकेट खेलोगे क्या, आप क्रिकेट खेलोगे क्या, विल यू प्ले। आपने मूवी देखी थी क्या, आपने मूवी देखी थी क्या, डिड यू वॉच मूवी। अब आपको टाइम के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है बच्चे, मैं कौन से टाइम में जा रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आप बात कर लेंगे। फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स को यूज किया, जैसे व्हाट टाइम, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, होम, बहुत सारे, है ना। हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स को हमने डिस्कस किया। सिलेक्शन में मैंने आपको बताया। तो उनको करने के बाद आज हम अपने क्वेश्चन वर्ड्स की एक और नए सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है रिपीटेड क्वेश्चन वर्ड्स। क्या नाम है, अब समझेंगे व्हाट्स द मीन ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन वर्ड्स। रिपीटेड क्वेश्चन वर्ड्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होंगे, हमारे क्वेश्चन वर्ड रिपीट होंगे। जैसे मैंने कहा भाई तुम लिख रहे हो, आपने कहा हाँ सर मैं लिख रहा हूं। तो मैंने कहा आप क्या क्या लिख रहे हो, क्या क्या लिख रहे हो। मैंने कहा आप जा रहे हो, आपने कहा हाँ मैं जा रहा हूं। कहां कहां जा रहे हो, मतलब मुझे लगता है कि आप एक से ज्यादा जगह पर जाओगे। तो मैंने पूछा आप कहां कहां जा रहे हो। आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, हाँ जी कर दिया। अब मुझे लगता है इसके एक से ज्यादा मेथड है, तो मैंने पूछा आपने कैसे कैसे सोल्व किया, आपकी लड़ाई कैसे कैसे हुई। मैं जानना चाहता हूं कैसे कैसे आप लोगों की लड़ाई हो गई, आपने इंग्लिश कैसे कैसे सीखी, मींस व्हाट आर द मेथड्स। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा आपने इंग्लिश सीखी। बातें समझ में आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन वर्ड्स। अब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन वर्ड्स बहुत ज्यादा आसान है, और सुनने में बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है कैसे बनेंगे, बट वास्तविकता में ये बड़े आसान है। कोई भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले समझेंगे कोई भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद आपको क्या लगा देना है, ऑल लगा देना है। क्या लगा देना है, और वो क्वेश्चन वर्ड रिपीट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहां पर व्हाट ऑल, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हाँ क्या क्या। अगर आप सिंगली बोलते हैं तो ये रह जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग हो जाएगा अब क्या क्या। जैसे मैंने कहा तुम क्या क्या कर रहे हो, तो कैसे बोलूं, व्हाट ऑल आर यू। बाकी सब सेम ही रहना है, स्ट्रक्चर्स वगैरह जो हमने पहले सीखी सब सेम रहनी है बच्चों। क्लियर हुई मेरी बातें। फिर मैंने कहा आप किस किस समय करते हो ये काम, तो क्या हो जाएगा, व्हाट टाइम ऑल, किस समय। ठीक है, मैंने कहा ये काम आपने किया, आपने कहा कब कब किया, कब कब। ड्यूरेशन जाननी है, व्हेन ऑल, क्या बोलेंगे, कब कब। जैसे मान लेते हैं आप मुझसे पूछना चाहते हैं सर आप दिल्ली गए, मैंने कहा हाँ मैं गया हूं। तो अब आप मैं टाइम नहीं बता रहा हूं, मतलब वो क्लॉक टाइम नहीं, मैं ड्यूरेशन बताना चाहता हूं। तो आपने मुझसे पूछा सर आप कब कब गए थे, तो मैंने कहा व्हेन ऑल डिड यू गो। कैसे पूछूं, मैंने कहा आई वेंट टू दिल्ली इन 2013, देन इन 2015 एंड देन 2020। समझ बात आ रही है। तो अब मैं क्या बता रहा हूं, उसको ड्यूरेशन बता रहा हूं, तो ड्यूरेशन के लिए व्हेन ऑल यूज करेंगे। फिर आप मुझसे पूछना चाहते हैं आप दिल्ली में कहां कहां घूमे, कहां कहां, तो यहां पर क्या करें, वेयर ऑल। वेयर ऑल कहां कहां, ये काम किया, कहां कहां किया, डन हो गई। आप कहां कहां पढ़े थे, वेयर ऑल डिड यू स्टडी। आप कहां कहां जाओगे, वेयर ऑल विल यू गो। तो मतलब स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हम सारी बातों को वहां पर अभी मैं यूज करके दिखा दूंगा। उसके बाद जैसे मैंने कहा कौन कौन, हु ऑल, कौन कौन। देखिए जब लास्ट टाइम हमने समझा था तो हु आर कर दिया था, लेकिन दो टाइम में हमारे पास सिचुएशन नहीं बन पाई थी, एक फ्यूचर में और दूसरा पास्ट में। मैंने कहा भाई ये काम किसने किया था,
मैंने कहा डांस किसने किया था, हु डांस्ड, और मैं पूछूं डांस किस किसने किया था, तो वहां पर हमारे पास सिचुएशन नहीं बनी थी, तो वहां पर अब क्या यूज करेंगे आप, हु ऑल, क्या बोल देंगे, बस बन जाएगी। मैंने कहा प्रैक्टिस किस किसने की थी, हु ऑल प्रैक्टिस्ड, क्या बोलेंगे, डांस किस किसने किया था, हु ऑल डांस्ड, क्या बोलेंगे। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट, whom all, किसे किसे, how all, कैसे कैसे, ये काम किया था, हाँ जी किया था। अच्छा कैसे कैसे किया था, मतलब बहुत सारे मेथड्स उसके हैं, वो आप जानना चाहते हैं। हाउ ऑल, विद whom all, विद whom all, आपने किस किस के साथ डांस किया था, तो विद whom all डिड यू डांस, किस किस के साथ, विद whom all। फिर मैंने कहा फॉर whom all, फॉर whom all, किस किस के लिए। फिर मैंने लिखा फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर ऑल, ये क्या हो जाएगा, कहां कहां से, आपने कहां कहां से इंग्लिश सीखी थी, फ्रॉम वेयर ऑल डिड यू लर्न इंग्लिश, कहां कहां से। और हमने कौन से क्वेश्चन वर्ड डिस्कस किए थे, और कौन सा किया था हमने क्वेश्चन वर्ड डिस्कस, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे। फॉर whom all हो गया, हाउ फार ऑल, कितनी कितनी दूर, है ना, कितनी कितनी दूर। विच ऑल, विच विच ऑल, कौन सा कौन सा, कौन सा कौन सा। और हाउ मैनी तो पहले से ही बच्चे ज्यादा के लिए यूज होता है, जैसे मैंने कहा हाउ मैनी चिल्ड्रन वर देयर, तो वहां पर तो ऑलरेडी वो ज्यादा के लिए ही है, तो उसके साथ और लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी ज्यादा के लिए है। और कौन सा क्वेश्चन वर्ड था हमारा, हुज, हुज ऑल, किसका किसका, किसका किसका। चलिए खैर आप लोग समझ गए हैं हाउ टू यूज कैसे यूज करना है, आप लोग समझ गए हैं। तो जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड्स है, आप उन क्वेश्चन वर्ड्स को लिखें और उसके बाद क्या ही मेंशन कर दे, ऑल मेंशन कर दे, और वो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन वर्ड रिपीट हो जाएगा। सारी बातें समझ में आ गई। अभी एक बार आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर्स के साथ सेंटेंस बना के दिखाता हूं। ओके चलिए चलिए देखिए, अभी तक हमने समझा हाउ टू यूज योर ऑल रिपीटेड क्वेश्चन वर्ड्स। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड है आपका, तो उसको सीधा क्वेश्चन वर्ड लिखे और उसके साथ क्या लगा दीजिए, ऑल लगा दीजिए। और फिर जिन स्ट्रक्चर्स में भी आपको यूज करना है, गोइंग ऑन एक्शन में यूज करना है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म में यूज करना है, डू के साथ करना है, विल के साथ करना है, डिड के साथ करना है, वेयर के साथ, जो भी स्ट्रक्चर्स हमने सीखी या और किसी स्ट्रक्चर में आप यूज करना चाहते हैं तो वहां पर भी यूज कर सकता है। जैसे मैंने कहा सर आप क्या क्या पढ़ा रहे हो, तो कैसे बोलूं, बोलना पड़ेगा। व्हाट ऑल आर यू टीचिंग, क्या बोलेंगे, मैं जानना चाहता हूं आप क्या क्या सीख रहे हो। व्हाट ऑल आर यू लर्निंग, क्या बोलेंगे, सर आप क्या क्या अपलोड कर रहे हो। व्हाट ऑल आर यू अपलोडिंग, क्या बोलेंगे, आप क्या क्या खा रहे हो। व्हाट ऑल आर यू ईटिंग, क्या बोलेंगे, ये क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या किया है आपने। व्हाट ऑल हैव यू एक्शन, जैसे मुझे यही पूछना आपने क्या क्या किया हुआ है।
व्हाट ऑल हैव यू डन, क्या बोलेंगे? अच्छा, आपने क्या क्या खाया है? व्हाट ऑल हैव यू ईटन, क्या बोलेंगे? व्हाट ऑल हैव यू, सर आपने क्या क्या पढ़ा दिया है? व्हाट ऑल हैव यू टॉट, क्या बोलेंगे? आपने क्या क्या बना दिया है, मतलब खाना क्या क्या बना दिया है? व्हाट ऑल हैव यू कुक्ड, क्या बोलेंगे? आपने क्या क्या प्रिपेयर कर लिया है? व्हाट ऑल हैव यू, उसके बाद क्या क्या करते हो? व्हाट डू यू एक्शन, मैंने कहा आप क्या क्या पढ़ाते हो? व्हाट ऑल डू यू टीच, क्या बोलेंगे? व्हाट ऑल डू यू, क्या क्या करोगे? व्हाट ऑल विल यू एक्शन, क्या क्या करोगे? क्या क्या किया था? व्हाट ऑल डिड यू, क्या क्या कर रहे थे? अब जैसे मैंने कहा, अच्छा आप कहां कहां जा रहे हो? अरे नहीं, कहां कहां जा रहे हो? वेयर ऑल आर यू गोइंग, क्या बोलेंगे? वेयर ऑल आर यू, सर आप कहां कहां क्लास ले रहे हो? वेयर ऑल आर यू टेकिंग द क्लास, क्या बोलेंगे? वेयर ऑल आर यू टेकिंग द, आप कहां कहां एक काम कर रहे हो? अच्छा आपने कहां कहां किया है? वेयर ऑल हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, कहां कहां करते हो? ठीक है, वेयर ऑल, जैसे मैंने कहा आप कहां कहां खेलते हो? वेयर ऑल डू यू प्ले, क्या बोलेंगे? कहां कहां कर, अच्छा कहां कहां करोगे? मैंने कहा आप टाइम स्पेंड कहां कहां करोगे? वेयर ऑल विल यू स्पेंड टाइम, आप टाइम जो है कहां कहां पर स्पेंड करोगे? मैंने कहा कहां कहां बैठेगा भाई तू? वेयर ऑल विल यू सिट, क्या बोलेंगे? वेयर ऑल डिड यू, ऐसे। फिर वेयर के बाद किस किस समय आपने ये काम कर रहे हो? किसके, आप मुझसे जानना चाहते हो आप सर किस किस समय बैच ले रहे हो? व्हाट टाइम और आर यू टेकिंग द बैच, क्या बोलेंगे? आप ये काम किस किस समय कर रहे हो? अच्छा किस किस समय करते हो, है ना? व्हाट टाइम, बाकी मैंने डिफरेंस बता दिया था, क्योंकि जब भी आप व्हाट टाइम और व्हेन के साथ यूज करेंगे तो टाइम कौन सा आना है? पास्ट का आना है, और अगर पास्ट का टाइम आना है तो आप उसको हैव के साथ यूज ना करें, केवल पास्ट में डायरेक्ट पूछ लीजिए, है ना? व्हाट टाइम के साथ और आपका व्हेन के साथ। क्लियर हो गई बातें? कैसे कैसे, सर आप कैसे कैसे सिखा रहे हो? बोलना पड़ेगा। हाउ ओल्ड आर यू टीचिंग, क्या बोलेंगे? अच्छा कैसे कैसे जा रहे हो? कैसे कैसे पैसे अरेंज कर रहे हो? हाउ ओल्ड आर यू अरेंजिंग मनी, क्या बोलेंगे? आप प्रैक्टिस कैसे कैसे करते हो? कैसे कैसे करते हो? हाउ ओल्ड आर यू डू यू, हाउ ओल्ड डू यू प्रैक्टिस, क्या बोलेंगे? आप इंग्लिश कैसे कैसे सीखते हो? हाउ ओल्ड डू यू लर्न इंग्लिश, ये काम आप कैसे, अच्छा कैसे कैसे करोगे भाई? हाउ ओल्ड विल यू, सर आप पैसे कैसे कैसे अरेंज करोगे? हाउ ओल्ड विल यू अरेंज मनी, क्या बोलेंगे? अच्छा आप क्लास को डेकोरेट कैसे कैसे करोगे? हाउ ओल्ड विल यू डेकोरेट द क्लास, मैंने कहा आप प्रैक्टिस कैसे कैसे करोगे? बोलना पड़ेगा। हाउ ओल्ड विल यू प्रैक्टिस। बाकी जो हमारा हाउ ओल्ड के बाद जैसे मैंने कहा कौन कौन, कौन कौन इस काम को करा, तो हु ऑल और आर एक्शन में आएंगे आप लगा सकते हैं। मैंने कहा कौन कौन करेगा, किसको किसको करोगे। जैसे मैंने कहा आप किसे किसे कॉल कर रहे हो, नहीं किसे किसे, ऑब्जेक्टिव केस जानना है। हुम ऑल, क्या बोलेंगे? बोलना पड़ेगा। हुम ऑल आर यू कॉलिंग, क्या बोलेंगे? आप किस किस की हेल्प कर रहे हो? हुम ऑल आर यू हेल्पिंग, क्या बोलेंगे? अच्छा आप किसे किसे पढ़ा रहे हो? हुम ऑल आर यू टीचिंग, किसे किसे कर रहे हो। अच्छा किसे किसे करते हो? आप प्राइज किसे किसे देते हो? हुम ऑल डू यू गिव द प्राइज, क्या बोलेंगे? आपने किस किस की इंसल्ट की थी? नहीं एक्शन नहीं, इंसल्ट, क्या बोलेंगे? हुम ऑल डिड यू इंसल्ट, आपने इंसल्ट किस किस की थी। समझे बात आ रही है? आप किसे किसे कॉल कर रहे थे? बोलना पड़ेगा। हुम ऑल वर यू, आप किसे किसे इनवाइट कर रहे थे? हुम ऑल वर यू, जो भी क्वेश्चन वर्ड है बच्चा आप उसको यूज कर लेंगे। कैसे कैसे किया, हाउ ऑल, हुम ऑल। मैंने कहा किस किस के साथ कर रहे हो, तो विद हुम ऑल आप यूज कर लेंगे, विद हुम ऑल। जैसे मैंने कहा आप किस किस के साथ जा रहे हो, बोलना पड़ेगा विद हुम ऑल आर यू गोइंग, विद हुम ऑल आर यू गोइंग, आप किस किस के साथ जा रहे हो। मैंने कहा आप किस किस के साथ प्रैक्टिस करते हो,
विद whom all do you practice? क्या बोलेंगे? विद whom all do you? आप किस किस के साथ खेलते हो? बोलना पड़ेगा। विद whom all do you? आप किस किस के साथ खेलते हो? किस किस के साथ करोगे? अरे भाई साहब, आप पार्टनरशिप किस किस के साथ करोगे? विद whom all will you? पार्टनरशिप, डू पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे? हाँ, डू पार्टनरशिप। आप पार्टनरशिप किस किस के साथ? अच्छा, किस किस के साथ किया था, है ना? मैंने कहा कि आपने खाना किस किस के साथ खाया था? किस किस के लिए कर रहे हो सर, है ना? फॉर होम ऑल। क्या बोलेंगे? आपको पता चला मैं पैसे कमा रहा हूं, आप जानना चाहते हैं सर इतनी मेहनत किस किस के लिए मेहनत कर रहे हो आप? फॉर होम ऑल। क्या बोलेंगे? आर यू वर्किंग हार्ड? क्या बोलेंगे? अच्छा, पैसा किस किस के लिए कमा रहे हो? फॉर होम ऑल आर यू अर्निंग मनी? क्या बोलेंगे? ये काम आप किस किस के लिए करो? जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स है बच्चे, आप सबको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, सारे के सारे कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं बता दूंगा, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए अब तक हमने इन सारी चीजों को पढ़ लिया है। नाउ फॉर योर प्रैक्टिस आई रोट सम एक्शंस एंड सम सेंटेंसेस। कुछ एक्शंस के साथ हमने सेंटेंसेस बना दिए हैं जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये इसमें क्या क्या है, हर एक क्वेश्चन वर्ड को हमने लेने की कोशिश की है और हर एक अलग अलग स्ट्रक्चर में इसको रखा है। जैसे मैंने कहा तुम क्या क्या कर रहे हो, तो इंग्लिश कैसे बन जाएंगी? What all are you doing? फिर मैंने कहा तुमने यह खाना कैसे कैसे बनाया है, यानी कि रिसेंटली कोई एक्शन फिनिश हुआ तो कैसे बोल दिया? How all have you cooked this? कैसे कैसे बनाया। फिर मैंने कहा कि तुम किस किस समय पढ़ाते हो? What time all? क्या बोलेंगे? Do you teach? मैंने कहा वह कहां कहां गया था? Where all did he go? क्योंकि पास्ट की बात है तो हमने यहाँ पर did को यूज कर लिया। फिर ये हमारा रिपीटेड एक्शन है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। वह किस किस के साथ खेलता है, तो किस किस के साथ के लिए क्या लगा दिया? With whom all does he play? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने डज से बात कर ली। नेक्स्ट मैंने लिखा तुम कॉलेज कब कब गए थे? When all did you go to college? उसके बाद मोहन किस किस की प्रतीक्षा कर रहा था? Whom all was मोहन waiting for? आप for को शुरुआत में भी रख सकते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल होगा और ये फॉर्मल मेथड है। बस तुमने अंग्रेजी कैसे कैसे सीखी थी? How all, पास्ट की बात है तो how all did you learn English? कैसे कैसे आपने सीखी थी? तुमने उसे क्या क्या बताया था? What all did you tell him? आपने उसको क्या क्या? नेक्स्ट इज कौन सा बच्चा बात कर रहा था? Which all child? क्या बोलेंगे? Was talking. होप स्टूडेंट्स आपको सबको ये बातें क्लियर होंगी और इसकी आप अच्छे से अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे। Tomorrow we will have a different class and tomorrow I'll teach you that how to use confusing question words. कैसे हम confusing question words से बात करते हैं और घर पर इनकी प्रैक्टिस करना। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, let me know, मुझे जरूर बताना and I will try my best to solve your problem. Till then from my side, जय श्री राम।